देश की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने भी सीजेआई पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ सीजेआई। द SCBA must condemn this publicly displayed compromise of independence of the CJI from the executive। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रही हैं कि सीजेआई ने कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बंटवारे से समझौता कर लिया है। वो ये कह रही हैं कि सीजेआई की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कपिल सिब्बल को टैग करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी निंदा करनी चाहिए। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने इंदिरा जयसिंह को जवाब दिया। उन्होंने एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रोना शुरू हो गया। Civility, cordiality, togetherness, co-travelers in nation's journey are all an anathema to the left liberals. Also, it was not socializing but a devoted Ganpati Puja is very hard to digest. SCBA is not a moral compass. Take deep breath once. वो यही नहीं रुके। उन्होंने BL संतोष ने एक और पोस्ट करते हुए कहा कि कल की एक पूजा और आरती देश भर के कई लोगों की नींद और सुबह के वॉक और चाय नाश्ता बिगाड़ चुकी है। BL संतोष का इशारा एंटी मोदी खेमे की ओर था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस और मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए, जजों की डिग्निटी की बात की और इसे जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना बताया। The code of conduct for judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore, this was totally inappropriate, and in my view, it's a violation of the Code of Conduct for Judges. जब बात सेक्युलरिज्म की होती है तो क्या किसी व्यक्ति की निजता पर यह हमला नहीं है कि वो अपने घर में एक गणपति पूजा नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। खैर, प्रशांत भूषण हो, ये तमाम नेता हो, इंदिरा जयसिंह हो, वो बड़े कानूनविद हैं, वो बेहतर बताएंगे इस बात पर। विरोधी मोदी की चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री मोदी के गणेश वंदना पर सवाल उठा रहे हैं, तो राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा विरोध को बेतुका बता रहे हैं। बीजेपी से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद का कहना है कि ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सर, लगातार कई जो सीनियर लॉयर्स हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, वो खासतौर से ये जो प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पहुंचे उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कई सीनियर वकील नहीं, इक्के दुक्के सीनियर वकील, हैंडफुल ऑफ लॉयर्स जो 2-4 हमेशा बोलते रहते हैं। आप भी जानते हैं, कोई भी मुद्दा हो, अच्छा या बुरा, बोलना उनका काम है। तो इसका ना कोई हमारे देश की जनता कोई नोटिस लेती है, ना ही हमारे 25 लाख वकील उसका नोटिस लेते हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कोई नोटिस नहीं लेता है। देखिए, एक सोशल फंक्शन गणपति की पूजा, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री जी हमारे जाके उन्होंने एक पूजा कर लिया, ये सोशल और रिलीजियस फंक्शन था। इसका हमारे आर्टिकल 50 के तहत जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो या कोई पॉलिटिकल मीटिंग की बात हो, किसी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की बात, ऐसी कोई बात तो है नहीं। बेकार की बात को इतना ज़्यादा इन लोगों ने तूल दे दिया है। इंदिरा जयसिंह जो है, इसके अलावा प्रशांत भूषण, इन लोगों ने लगातार इस तरह के, आप कोई नाम नहीं ले पाएंगे, चूंकि यही 2-3 नाम हैं जो ये सब करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग मजे लेते हैं कि देखें ये कितना बोल लेते हैं। इसका कोई सीरियसली नोट नहीं लेता है इन लोगों का। इनके मन मुताबिक कोई निर्णय नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट से या किसी पर्टिकुलर जज को भी, अब तो ये जजेज को भी अटैक कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया और सरकार के विरुद्ध हो गया तो ये चुप हो जाए, कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी विरोध की रेस में शामिल हो गई। आरजेडी का कहना है कि अगर ये पर्सनल कार्यक्रम था तो ऐसे मौके पर कैमरा लेकर जाने की क्या जरूरत थी। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कांग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को। बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। विरोधी सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब आया। आज ओडिशा से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मनमोहन सरकार की याद दिलाई, इफ्तार पार्टी का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है?